Hello everyone, welcome back to FinTube. My name is Ankur Singh. Now let's see very quickly how market did today. आज मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया. हमारा कल का भी जो व्यू था कि फ्राइडे को अपनी पोजीशंस या हमारे जो एक सजेशंस कह सकते हैं कि फ्राइडे को अपनी पोजीशंस लाइट करके चलें, और आज आई वाज नॉट वेरी एक्टिव इन मार्केट. तो जस्ट आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग आउटसाइड ऑफ माय working place. So now let's just see how the market did today. शुरुआत करते हैं निफ्टी से. निफ्टी ने एज एक्सपेक्टेड एक अच्छा गैप अप दिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर सका हायर लेवल पे, और रिट्रेसमेंट के बाद एक फ्लैट क्लोजिंग दी. और सेम विथ बैंक निफ्टी. Same with the Bank Nifty. Bank Nifty also did a good gap up. बहुत अच्छा गैप अप था, लेकिन सस्टेन नहीं कर सका हायर लेवल्स पे, और 40,682 का हाई लगाकर 40,682 के हाई लगाकर ये क्लोज होता है. एक कहीं तो फ्लैटिश क्लोजिंग थी, राइट. तो अब हालांकि ग्लोबल जो सेंटिमेंट्स हैं वो हमें ये दिखा रहे हैं कि काफ़ी पॉजिटिविटी है मार्केट में. और आज हम जहाँ तक DIIs और FIIs की बाइंग और सेलिंग देखते हैं, तो FIIs ने करीब 2100 करोड़ रुपए 2100 करोड़, और FIIs की 2100 करोड़ रुपए की बाइंग, और DIIs की लगभग 1100-1150 करोड़ रुपए की सेलिंग. तो DIIs इस समय मार्केट में इस तरह से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट इज़ अबाउट टू ऑन इट्स टॉप, कि मार्केट लगभग अपने टॉप पे रीच हो चुका है. और FIIs आर वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स द मार्केट एज कैश डेटा शोज़. Now let's see how the market moved intraday. 15 मिनट कैंडल पे अगर हम मार्केट को एनालाइज करेंगे तो मार्केट ने एक गैप अप दिया हायर लेवल्स पे. हमने कल भी एक्सपेक्ट किया था और आपको सजेशंस भी दिया था कि आप अपनी पोजीशंस को जो भी आप ट्रेड करते हैं उसकी 30-40% ही ट्रेड करें. मीन्स अगर आप 100 रुपीज़ की ट्रेड करते हैं तो 30-40 रुपीज़ की ट्रेड ही लें. तो ये कुछ पोजीशन साइजिंग की साइकोलॉजी है, और हमेशा मार्केट में आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे फोकस करना है, ना कि प्रॉफिट्स और लॉस पे. प्रॉफिट और लॉस आर जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम, और ये दोनों होते हैं. प्रॉफिट अच्छा लगता है तो हमें लॉस को भी बेयर करने के लिए तैयार होना चाहिए, बिकॉज नो वन आई एम रिपीटिंग अगेन, नो वन इन द मार्केट हु हैज़ मेड only profit. So whoever is the participant into the market में जो कोई भी पार्टिसिपेंट है उसने टाइम पे प्रॉफिट्स और लॉस बनाए हैं, राइट. बस एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, आपके प्रॉफिट्स बड़े होने चाहिए. जब भी प्रॉफिट्स चले तो आप उसको एक लॉन्गर टाइम तक होल्ड करने की कैपेसिटी हो. दूसरा, जब लॉसेस हो तो उन्हें जल्दी काटें. छोटे लॉसेस को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज़ अगेन आई एम रिपीटिंग द मंत्र ऑफ सक्सेस इन स्टॉक मार्केट, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रेडिंग विथ स्टॉक्स, राइट. वीकेंड है, इंडिया के बहुत से पार्ट्स में गणपति विसर्जन है. हम भी उस फेस्टिवल में इन्वॉल्व होने वाले हैं थोड़े ही टाइम पे. लगभग अभी 7:30 बज रहा है व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. सो आज हमने पहले भी अपना स्टैंड लिया था कि आज हम बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और हमारे पास उतना टाइम भी नहीं था कि हम स्क्रीन पे बैठने का तो टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा काम था गणपति विसर्जन से रिलेटेड. तो मार्केट का व्यू हम सैटरडे और संडे को कोशिश करेंगे कि कवर करें ब्रॉडर लेवल पे. अगर एक समराइज़ करने के लिए कहें तो क्रूड कूल ऑफ हुआ है, डॉलर भी काफ़ी तेज़ी से कूल ऑफ हुआ है. ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स ने बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रैली देखी है. इंडियन मार्केट में भी वो रैली हमें रिफ्लेक्ट हो रही है,
और आने वाले दिनों में देखना ये है कि निफ्टी 18,000 जो उसका डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम चार्ट की एनालिसिस करेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है या नहीं। तो ऑल टाइम हाई आई थिंक इट्स 17,992। तो मेरे हिसाब से अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है 18,000 के ऊपर, विच इज़ दिस 18,000 की जो रेंज है, अगर निफ्टी इसके ऊपर ब्रेकआउट देके सस्टेन करता है तो वो उसको एक पॉजिटिव स्टैंस माना जाएगा और हम ये मान सकते हैं कि निफ्टी अपने ब्रेकआउट से पॉजिटिव स्टैंस देते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। सेम इज़ विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी का जो हाई है वो अभी काफ़ी आगे है। तो बैंक निफ्टी में एक काफ़ी अच्छा खासा, बैंक निफ्टी में लगभग 2000 के आसपास बैंक निफ्टी का जो लास्ट हाई था, विच वाज आई थिंक यस लास्ट हाई ऑफ बैंक निफ्टी वाज 41,829 लास्ट हाई। यस, तो इस लेवल पे बैंक निफ्टी के पास एक काफ़ी अच्छा खासा रोम है अपसाइड जाने का, और बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को कवर करता है तो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक इसमें बहुत बड़े पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। आईसीआई बैंक ने वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया है, ये हमने कल भी चर्चा की थी। कल जो हमने कुछ कॉल शेयर्स की थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक आज भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव डे बाय डे, और एक और प्लान है मेरा। एक बहुत ही फेमस बुक है ट्रेडिंग इन द जोन। मैं बहुत से लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे पर्सनल मैसेज करके, बहुत से फ्रेंड्स जो हैं, कि मैं उस बुक को कवर करूं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि उस बुक का हिंदी वर्जन कवर करूंगा, ताकि वो लोग जो जिन्हें इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम है या जिन्हें पढ़ने का मन नहीं करता, बहुत से लोग उसको डिटेल्ड बुक को नहीं पढ़ना चाहते, तो मैं हिंदी में उसको कवर करने का प्लान कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप उस बुक के रिव्यूज़ सुनना चाहते हैं मेरी आवाज़ में, तो आप कमेंट में यस टाइप करें और मुझे बताएं, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे रिस्पांस मिलेंगे मैं कोशिश करूँगा मैं उस बुक को अच्छे तरीके से कवर करूँ। और आपको ट्रेडिंग इन द जोन बहुत ही उम्दा बुक है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे अभी तक लिखी गई वर्ल्ड में बेस्ट बुक है। तो आपको अगर वो बुक सुननी हो, बुक को पढ़ना हो ऑडियो लेवल पे, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ उसमें। तो दिस वाज जस्ट ऑफ मार्केट, और नेक्स्ट डे हम सैटरडे और संडे को मार्केट की वीकेंड एनालिसिस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।